हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एसएससी जेई रहे, चाहे एसएससी सीजीएल रहे, एमटीएस रहे, क्लास 10 12 का यदि आप मैथमेटिक्स का नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसमें आपको बताएंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपका ये रूल बताएंगे कि कोई भी डिजिट आपका 2 से डिविजिबल कैसे है, कोई भी डिजिट आपका 3 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है, कोई भी डिजिट आपका 4 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, कोई भी डिजिट आपका 6 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, कोई भी डिजिट आपका 8 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, कोई भी डिजिट आपका 9 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, 10 से होने का क्या कंडीशन है। सभी चीज को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको एंड तक बने रहना है। अब जो प्रॉपर टेक्निक बताएंगे उसको क्या करना, फॉलो करना है। 1 सेकंड में आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। यदि आपका कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक पर प्रॉब्लम आए तो आप बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक से आपका 2 नंबर का प्रॉब्लम 100% श्योर है स्टूडेंट। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एनी अदर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप अपने नोट में प्रॉपर ढंग से लिखने का कोशिश करो। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल होता है कि कोई भी डिजिट आपका 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस में क्या हो, यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में आपका कौन कौन सा नंबर रहे कि वह नंबर क्या हो जाए, आपका 2 से डिविजिबल हो जाए। तो यूनिट प्लेस में यदि स्टूडेंट आपका 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए तो वह नंबर जो होगा वह आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यूनिट प्लेस में यदि आपका 0 2 4 6 8 हो जाए तो वह नंबर आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझने का कोशिश करो कि मान लो कि कोई एक नंबर दे दिया है और आपको तुरंत उसको देख के आपको बताना है कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इस कंडीशन का अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, 2 है, 7 है, 3 है, 8 है और आपका ये 4 है। आपको देखना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप उस टाइम में 2 से डिवाइड करके तो नहीं देखोगे, आपको क्या करना है, लॉजिक का अप्लाई करके आपको बताना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस में देखना है कि ये नंबर यूनिट प्लेस में क्या है, तो इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में देखो यहां पर क्या है, 4 है। इसका मतलब जिसका यूनिट प्लेस में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वह नंबर आपका क्या होगा, 2 से क्या होगा, 2 से आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है, 2 से क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब है हम किसी भी नंबर को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे सपोज दैट 7 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 3 दे दिया, तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। रूल में कहता है कि 0 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, तभी जाके वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। That's mean this number is not divisible by 2. This number is not divisible by 2. This number is not divisible by 2. ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में आपका 3 है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह करके हम किसी भी एग्जाम्पल को देख के बता सकते हैं वो आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे बशर्ते एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि आपका ये आपका दे दे 9 7 8 3 2 0, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस में 0 है, ये नंबर आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में आपका क्या है, यूनिट प्लेस में आपका 0 है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो सीधी लाइन में याद रखना है, 2 से डिविजिबल होने का रूल ये है जिसका यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 रहे
आंख बंद करके आपको टिक करना है, वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। डिवाइड नहीं करना है, तुरंत आपको टिक कर देना है कि वह 2 से डिविजिबल होगा। चलो अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 का। देखते हैं कि कोई भी नंबर को आप देख के कैसे बता सकते हो कि वह नंबर आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब कोई भी नंबर को हम देख के बता सकते हैं वह नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सम ऑफ द ऑल डिजिट, जो भी आपका नंबर दिया जाएगा उस डिजिट का सम करना है, सम करके उसका सम को फाइंड आउट करना है, और वह सम यदि 3 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर लिखना है सम ऑफ द नंबर, sum of the number, sum of the number is divisible by, sum of the number is divisible by 2, is divisible by 2 नहीं, divisible by 3, divisible by 3, then the number is divisible by 3, then the number is divisible बाई 3। यदि उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वह जो गिवन नंबर है वह नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है, यह रूल आपको याद रखना है, यदि उसका सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, आपको एग्जांपल से बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि वह नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। मान लेते कोई एक नंबर ले लेते हैं और इसको देखते हैं कि यह नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप 3 से डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका जो सम होगा वह सम यदि 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा ये होल नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसको सम को देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो डिजिट दिया गया है पहले उसको क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करके देखेंगे इसका सम क्या हो रहा है। इसका मतलब इसको जब सम करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। अब देखो ये 15 आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका मतलब है कि 15 आपका 3 से पूरी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर आपके पास अवेलेबल है वह 3 से डिविजिबल है, क्योंकि आपका इसका सम 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये जो गिवन नंबर दिया गया है ये आपका 3 से क्या है, डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये गिवन नंबर जो है वो आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। मान लेते हैं कि कोई आपके पास गिवन नंबर है, ये 7 है, 8 है, 2 है और आपका क्या है, 1 है। ये आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप तो डिवाइड नहीं करोगे, चुपचाप आप ऐड करोगे इस नंबर को। तो आप ऐड करोगे तो आप बताओ क्या होगा, इसका एडिशन कितना होगा। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको 18 मिलेगा। आप ऐड करके देखो, 7 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा बताओ। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 और ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा आप ही बताओ, 18 होगा। अब देखो ये जो सम आया ये सम आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका मतलब 18 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो पूरी ये डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब जो आपके पास गिवन नंबर है वो आपका क्या है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय क्या होगा 3 होगा। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब इसका रूल को आपको याद रखना होगा।
यदि आप इस रूल को याद रख पाओगे तो डिविजिबिलिटी रूल आप आराम से सॉल्विंग कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगा। एक एक सेकंड में आप प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉल्विंग करोगे। इसका मतलब है जिसका सम 3 से डिविजिबल होगा वह डिजिट आपका 3 से डिविजिबल होगा। यदि सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा वह नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका 3 है, ये आपका 7 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। ये आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो चुपचाप क्या करना है, इस डिजिट को ऐड करना, 7, 3, 2 और 1 को ऐड करना है। तो आपको 7 + 3 10, 10 + 2 12 प्लस क्या हो जाएगा 13। 13 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, 13 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये जो गिवन नंबर है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको बोलना है दिस नंबर इज नॉट divisible by 3. This number is not divisible by 3 because sum is not divisible by 3. इसका सम आपका 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये जो आपका गिवन नंबर है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आपको बता दिए, 2 का बता दिए, 3 का बता दिए। अब आपको बताएंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आप यहां पर क्या करो, प्रॉपर ढंग से इसका नोट्स बनाओ, उसके बाद आपको बताएंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। चलो इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर आपका 4 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए, तो पूरे होल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। लास्ट 2 डिजिट, यहां पर लिखो लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4. Last 2 digit is divisible by 4, then the number is divisible by number is divisible by 4। चलो ये सेंटेंस लिख दिए हैं, बट यदि इसमें कोई परेशानी है तो आप एग्जाम्पल से समझ लो कि आपको कैसे याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते कोई आपका बहुत एक बिगर नंबर दिया गया है और आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ये आपका एक बहुत बिगर नंबर दिया गया है और आपको बोल रहा है कि ये नंबर आपका 4 डिजिट से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को उठाना है। लास्ट 2 डिजिट को उठाना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये है, इसको उठा लेना है और इसको देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यदि ये डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तो आपका जो गिवन नंबर है वो आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब डिविजिबल है लास्ट का 2 डिजिट। इसका मतलब है कि 7 8 4 9 2 6 4 8 इज डिविजिबल बाय क्या होगा, इज डिविजिबल बाय क्या होगा,
4 होगा। ये आपका रूल बोलता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके सामने में देख के बताते हैं कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। मान लेते हैं कि 90873210, ये आपको चेक करने बोल रहा है कि ये आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। आपका रूल बोलता है लास्ट 2 डिजिट को आप देखो और 4 से डिवाइड करो। यदि वह लास्ट 2 डिजिट पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वह नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जब आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी डिविजिबल नहीं होगा। जब पूरी डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तब ये बोलेंगे कि ये नंबर जो गिवन है ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि 90873210 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि कोई भी नंबर को बोले कि ये आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इस तरह करके चेक करके बता सकते हो कि वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपसे पूछेगा कि 904 ये आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको बोलना है, देखना है लास्ट का 2 डिजिट को कि ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है। तो ये आपका 04 है, ये आपको 4 से डिवाइड करना है, ये पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको बोलना है 904 इज ए डिविजिबल बाय 4। 904 इज डिविजिबल बाय क्या होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, 4 होगा। ये आपको याद रखना है। अब आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, वो आपको याद रखना है, वो आप उस पॉइंट को आपको नोट करना है। जैसे कोई एक एग्जांपल दे दे, आपको इस तरह का दे दे 100, ठीक है। तो अब देखना है कि लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 00 है। तो लास्ट में यदि 2 0 आ जाए तो ये भी नंबर आपका क्या होगा, याद रखना है। लास्ट का 2 डिजिट यदि 0 आ जाए तो बोलना है ये भी नंबर आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये याद रखना है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप्स का चीज है। इसका मतलब यदि आपका लास्ट में 2 0 आए तो समझ लेना है कि वो आपका क्या होगा, वह नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। ये आपको याद रखना है। यदि कोई भी नंबर का लास्ट में 2 0 आए तो आपको बोलना है वह नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये यदि नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी 4 से भाग लगेगा। इसका मतलब है कि 100 इज डिविजिबल बाय क्या होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, 4 होगा। डिविजिबल बाय क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब लास्ट में यदि 2 0 आए तो आपको समझ लेना है कि वह नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आंख बंद करके टिक कर देना है, वह नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी चीज आपको याद रखना है। चलो 4 से डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। लास्ट का 2 डिजिट को उठाना है, 4 से डिवाइड करना है, पूरी 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा होल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। यदि ये इस कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर रहा है तो वो आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। आप यहां तक नोट कर लो। ये आपका क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। आगे बताएंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 का बेहद इजी है। वो 1 सेकंड में आप 5 का डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हो कि कोई भी नंबर आपका 5 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय क्या लिखना है यहां पर,
5। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सिंपल है। किसी का यूनिट प्लेस में यदि आपका किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 रहे या तो 5 रहे तो वह नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे आप समझने का कोशिश करो, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि 50 दिया गया है, 505 दिया गया है और आपका दिया गया है 405। इसको देखना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका भी यूनिट प्लेस में क्या 5 है, इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। याद रखना है, एक एक सेकंड में प्रॉब्लम को क्या करेंगे, 5 से डिविजिबल होगा। इसका भी यूनिट प्लेस में क्या 5 है, तो ये नंबर जो होगा गिवन नंबर, ये भी आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है। यदि किसी का यूनिट प्लेस में 0 रहे चाहे 5 रहे, वह नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा सा, मान लेते हैं कि 490538215, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको बोला यूनिट प्लेस में 5 है, ये नंबर क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मान लेते हैं कि एक नंबर और अच्छा सा ले लेते हैं, 798325005 और आपका क्या है, 5 है। ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। और आपका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते सपोज दैट 108320, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बोलोगे इसका यूनिट प्लेस में 0 है, ये भी आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 123792551, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बोला इसका यूनिट प्लेस में आपका 1 है, ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब जिसका यूनिट प्लेस में 0 हो या तो 5 हो, वह नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज कोई भी यूनिट प्लेस में रहे, वह नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। आपको क्या करना है, नोट करना है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल को। अब बताएंगे आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वह भी आपका बेहद इजी है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल को आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है, वह भी आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको बताते हैं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और क्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तभी जाके वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर आपको दे दे और आपको चेक करने बोले कि वो आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। मान लेते हैं कि 3972 दे दिया और बोला कि ये आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले 2 का चेक करना है, क्या ये 2 से डिविजिबल है। यदि 2 से डिविजिबल हो जाए तब आपको चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लेगा तो ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि पहले चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 का डिविजिबल रूल ये बताए थे, जिसका यूनिट प्लेस में क्या हो, यूनिट प्लेस में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यूनिट 8 हो, ये आपका क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। यस या नो, अभी बताएं ये किसका डिविजिबिलिटी रूल है, ये किसका डिविजिबिलिटी रूल है। तो आप बोलोगे कि सर
2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिसका यूनिट प्लेस में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इसका यूनिट प्लेस में क्या है 2 है। इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। रिवीजन हो जा रहा 3 का भी आपका, तो इसको ऐड कर अब देखो 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 3 18, 19 20 21, ये आपका क्या हुआ सम करके 21 हुआ। अब 21 को 3 से डिवाइड करो तो पूरा पूरी कट रहा 7 बार में। इसका मतलब है जो ये नंबर गिवन है ये 3 से भी डिविजिबल है। ये क्या है 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, यस या नो। इसका मतलब है जो आपके पास गिवन नंबर है वो 2 से भी डिविजिबिलिटी है और 3 से भी डिविजिबिलिटी है। इसका मतलब है ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा 100% श्योर। इसका मतलब है कि 3972 इज डिविजिबल बाई LITY डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि यदि कोई नंबर आपके पास अवेलेबल है, वह नंबर यदि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वह नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। क्योंकि देखो 6 को हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 100% श्योर है कि वह नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। आपको क्या करना है ये नोट कर लेना है। अब मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि वह नंबर आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। मान लेते हैं कि ये 2 3 और ये आपका 36 दिया गया है। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आप 2 का चेक करो, तो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका यूनिट प्लेस में 6 है। इसका मतलब है ये डिजिट जो है वो आपका क्या है 2 से क्या है डिविजिबिलिटी है, यस या नो। ये आपका 2 से क्या है डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आप चेक करो कि ये आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे 2 + 3 + 3 प्लस क्या होगा 6। अब देखो 6 + 3 क्या हो जाएगा बाबू 9, 9 + 3 क्या हो जाएगा 9, 10 11 12 और 12 और 2 क्या हो जाएगा 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो क्या ये 14 3 से डिविजिबल है, तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। इसका मतलब जो आपके पास गिवन नंबर है ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नॉट डिविजिबिलिटी बाई 3, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है, यस या नो। दिस नंबर नॉट डिविजिबिलिटी बाई 3। जब आपका ये नंबर 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर आप बोल सकते हो कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा बट 3 से नहीं हो रहा। तो 3 से नहीं होगा तो ये 6 से भी नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हो कैलकुलेटर में डाल के, पूरा पूरी 6 से ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 में पास किया 3 में फेल हो गया, इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको याद रखना, दोनों में पास करेगा तभी जाके वो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा 6। ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका पूरा यहां से लेके यहां तक 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। आपको क्या करना है प्रॉपर ढंग से याद करना है। अब आपको बताएंगे है डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 का रूल बताएंगे आप, ठीक है। अब आपको 8 का रूल बताएंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 7 वो सबका बाद में बताएंगे, अभी आपको एक चैनल में बता रहे हैं, इसीलिए अब आपको क्या बताना है 8 का बताना है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब हेडिंग करो डिविजिबिलिटी बाय 8, यहां पर लिखेगा डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है कैसे आप देख के बताओगे। लास्ट 3 डिजिट क्या, लास्ट 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट इज
डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबिलिटी बाय 8, यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा होल नंबर क्या होगा, वह 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबिलिटी बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा, 8 होगा। चलो नोट करो, कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट यदि वह आपका 8 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर आपका पूरा पूरी क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा 8 से। एग्जांपल लेते हैं 4 7 4 4 7 4 और 7 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इस तरह करके आपको चेक करना है। अब देखो क्या बोले हैं, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबिलिटी बाय 8, यदि डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। इसका चलो 4 7 2 ये आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चल ठीक है, कट गया 7 आया, 2 उतरा, 8 नामा क्या हो गया, 72 हो गया। इसका मतलब है पूरा पूरी लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट जब 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। ये याद रखना है, दिस नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा, 8 होगा। ये आपको याद रखना है। यदि इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम हॉल में आ जाए तो आपको क्या करना है, एकदम तुरंत कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर देना है और बता देना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है, ये नंबर आपका क्या है, डिविजिबल है या नहीं है। चलो अब देखो, मान लेते कि कोई आपका नंबर दिया गया है, सपोज दैट 973232। अब देखो मान लेते हैं कि अब यहां पर लेते हैं 8 और 4 दे दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। चलो कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट उतारेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को उतारेंगे, 8 8 4। देखो ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 एकम क्या है, 8 कट गया माइनस करके, फिर 8 उतरा, 8 एकम क्या हो गया, 8 माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। चलो ये 4, अब बताओ ये 4 आया, कटेगा नहीं कटेगा पूरा पूरी। तो जब ये कटेगा ही नहीं तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, बोलो। तो बोलना है कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। यदि पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो ये नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लिखना है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबिलिटी बाय 8। इसी तरह करके चेक करना फटाफट, समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके चेक करना है कि कोई भी नंबर आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं अबरी फिर से। मान लेते हैं कि बोलेगा कि 1 0 0 0 8 ये दे दिया। ठीक है, बोलेगा कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, लास्ट का 3 डिजिट उठाओगे, 0 0 0, 8 से डिवाइड करोगे तो 2 भी डिजिट मान लो कि लास्ट का 3 डिजिट रहे तो ये तो आपका हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यस या नो, 8 से डिविजिबल हो जाएगा, भागफल 0 आएगा। इसका मतलब इसमें याद रखना कि लास्ट में यदि आपका 3 डिजिट 0 आए, 3 डिजिट 0 आए, 4 में क्या हो रहा था, 2 डिजिट हो रहा था,
और इसमें क्या होना चाहिए, 3 डिजिट लगातार 0 आ जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो कैसे, देखो देखो चेक करो, ये नंबर दिया गया 8 से डिविजिबल है कि नहीं, बताओ। 8 एकम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कट गया, एक उतरेगा, फिर यहां पर 0 दोगे, फिर यहां पर क्या होगा, एक 0 उतरेगा, फिर 8 एकम क्या होगा, 8 होगा, कटेगा, यहां पर 0 होगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, फिर 0 होगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा, बताओ तो। 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 आएगा, 0 उतरेगा, 5 8 कितना होगा, 40। पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूरा कट रहा है। इसका मतलब लास्ट का यदि 3 डिजिट 0 आ जाए तो वह नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। यह चीज आपको याद रखना है। 4 में क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट 0 आ जाए तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा, और यदि लास्ट का 3 डिजिट लगातार 0 हो जाए वह नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर जो होगा 8 से डिविजिबल होगा, आपको नोट करना है। तो दिस नंबर इज दिस नंबर है डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा, 8 होगा। चलो 8 का बता दिए। अब आपको बताएंगे 9 का कि डिविजिबिलिटी रूल 9 क्या है। चलो चलो लिखो हेडिंग, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल 9 का वही है जो 3 का है। यदि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि 9 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर आपका क्या होगा, वह आपका नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखना है, सम ऑफ डिजिट इज divisibility by 9 then the number is divisibility by क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि कोई नंबर आपका दिया गया है और उसका सम यदि आपका 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर आपका क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और आपको चेक करके बताते हैं कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं है। कोई भी नंबर ले लेते हैं तो आपका नंबर है आपका 108936। इसको चेक करके बताना है मेरे को कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देख के तो बता नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पूरा डिजिट को क्या करना है, सम करना है। सम करके आपको देखना है कि ये आपका नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो ये इसको ऐड करेंगे तो 9 होगा, 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 8 क्या हो जाएगा, 18 और 8 आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब इसको आपने सम किया, सम करने के बाद इसका सम कितना आया, 27 आया। अब क्या करना है, सम को डिवाइड करना है किससे, 9 से। यदि सम आपका 9 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरा नंबर आपका क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 27 आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका मतलब है। इसका मतलब है आप बोल सकते हो कि ये जो गिवन नंबर आपके पास अवेलेबल है, ये नंबर आपका क्या है, 9 से डिविजिबल है। 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो लिखना है कि हेंस दिस नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा, 9 होगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब बताओ, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। अब आपको बताएंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आपको क्या बताएंगे, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो लिखो डिविजिबिलिटी 10 का एकदम बेहद दीजिए, एक सेकंड में, डिविजिबिलिटी बाई
10 कुछ नहीं है, 10 में तो एकदम इजी है, 10 में तो कुछ भी नहीं है। जिसका यूनिट प्लेस में क्या हो जाए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इट्स यूनिट डिजिट इज 0। जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। एक ही चीज याद रखना, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, वह नंबर आपका क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। जैसे सपोज दैट मान लेते कि 7 9 8 3 6 4 5 0 दे दे, बोलेगा कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। देखने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है, बट ये इसका लास्ट में क्या है, 0 है, बोल देना कि ये नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई क्या है, 10 है, क्योंकि इसका यूनिट में क्या है, 0 है, और 0 के अलावा कुछ भी रहेगा वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, याद रखेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका दे दे, मान लो कि 2 0 0 0 3 और 4 0 5, बोलेगा ये 10 से डिविजिबल है, तो बोला नहीं, इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 10। यस या नो, यस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आपको इसी तरह करके याद रखना है, टेक्निक से याद रखोगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कि आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बेहद ईजी है, आपको पूरा समझ में आएगा। डिविजिबिलिटी बाय क्या, 11, ठीक है। अब 11 को एग्जांपल से समझाते हैं, वो आपको क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 3 3 1, ठीक है, ऐसे दिया। एक एग्जांपल दे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। बोलेगा ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखना है, क्या देखना है, चलो सबसे पहले आपको इस नंबर का पोजीशन को लिख डालना, ये फर्स्ट पोजीशन में, ये सेकंड पोजीशन में, ये थर्ड में, या आपका फोर्थ में, यस या नो। चलो ऐसे करके पोजीशन आपको डाल देना है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। इवन पोजीशन को एक साथ ऐड करना है, इवन पोजीशन का एलिमेंट को एक साथ ऐड करना है। तो इवन पोजीशन में कौन है, 3 है, और क्या है, 1 है, तो 3 + 1 इवन का सम को फाइंड आउट करना। तो क्या होगा, इवन प्लस सम, इवन प्लस सम को पहले फाइंड आउट करना। चलो इवन प्लेस का सम को हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या मिला, 4 मिला। अब आपको क्या करना है, ऑड प्लेस का सम को फाइंड आउट करना। ऑड प्लेस सम को क्या करना है, फाइंड आउट करना। ऑड प्लेस में कौन कौन है, जो 1 में है और 3 में है वो क्या, ऑड प्लेस है, तो 1 और क्या है, 3 है। इसका मतलब इसका भी सम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, इसका भी सम 4 हो रहा है। आपको क्या करना है, इवन प्लेस का सम को या ऑड प्लेस का सेम, इवन प्लेस का सम को माइनस करना है ऑड प्लेस का सम से। और यदि आपका सम आपका माइनस करने के बाद यदि 0 आ जाए तो वह नंबर आपका क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इवन प्लेस का सम माइनस ऑड प्लेस का सम इज इक्वल टू 0, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय क्या होगा, 11 होगा। तो हेंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, हेंस दिस नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय क्या होगा, 11 होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर एक एग्जांपल और देके आप समझा दीजिए, तो चलो एक एग्जांपल देके और समझा देते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल। चलो इसको आप नोट करो पहले प्रॉपर ढंग से, उसके बाद आपको बताएंगे फिर से। अब देखो अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1 3 4 2 1 3 2 1, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। पहले इसको काउंटिंग करते हैं, चलो काउंटिंग करते हैं। पहले इसका प्लेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है, ये आपका सेवेंथ है, ये आपका क्या है, 8 है। चलो इवन प्लेस का सम को निकालो, तो इवन प्लेस कौन कौन है, तो 3 है, 4 है, उसके बाद कौन है, 6 है, और 6 के बाद कौन है, 8 है। इसको सबको जोड़ो, इवन प्लेस सम, इवन प्लेस सम कौन कौन होगा, तो 3 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 3 6, 6 2 क्या हो जाएगा 8 1 9, 9 हो गया। अब देखो ऑड प्लेस का सम, देखो ऑड प्लेस सम, ऑड प्लेस का सम कौन होगा, जो ऑड पोजीशन में है तो कौन है 1 है, 1 के बाद कौन है 4 है, 4 के बाद कौन है 1 है, 1 के बाद कौन है 2 है। इसको ऐड करो, 4 के 5, 1 के 6, 6 और 2 कितना हो रहा 8 हो रहा, यस या नो। इसका मतलब है इवन प्लेस सम माइनस ऑड प्लेस सम करेंगे, 0 नहीं आ रहा, 9 माइनस क्या हो रहा है 8, आ जा रहा 1, आना चाहिए था 0, तो ये नंबर आपका जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लिखना है हेंस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबिलिटी बाई क्या होगा 11। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। आपको पूरी कॉन्सेप्ट बता दिए, 11 तक पूरा कवर कर दिए। यही सब प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल है तो उसका रूल क्या है, 3 से डिविजिबल का रूल बता दिए, 4 का बता दिए, 5 का बता दिए, 6 का बता दिए, 8 का बता दिए, 9 का बता दिए, 10 का बता दिए, 11 का बता दिए। इसी से आपका क्या होगा प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा। आप प्रॉब्लम सेट को बनाओगे, इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके बनाओगे, पूरी 100% श्योर है आपका सभी प्रॉब्लम क्या होगा राइट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।